तो सबसे पहले भोपाल एनकाउंटर की बात इस पर एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की टीम भोपाल पहुंच चुकी है, ये अपडेट है, यानी कि अब जांच शुरू हो जाएगी एनआईए की टीम के पहुंचने के साथ ही। वहीं राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी सौंप दी है। कल भोपाल जेल से भागे सिमी के सभी आतंकी एनकाउंटर में मारे गए थे और इसके बाद से एनकाउंटर पर राजनीति भी शुरू हो गई। आतंकवाद के मुद्दे पर कई नेताओं ने पुलिस को पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तो कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर मातम पसरा है। जेल से भागने के दौरान आतंकियों ने रमाशंकर की हत्या कर दी। रमाशंकर की बेटी कुछ ही दिनों बाद जिसकी शादी होने वाली। सवाल यह है कि एनकाउंटर पर राजनीति करने वाले रमाशंकर के बारे में क्यों नहीं सोचते? आखिर एक पुलिस कांस्टेबल की जान इतनी सस्ती क्यों है? आतंकियों ने रमाशंकर की हत्या कर दी, जेल से फरार हो गए। ऐसे में आतंकियों से सहानुभूति है। भोपाल पुलिस भी ये कह रही है कि पहली फायरिंग आतंकियों ने की है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। ऐसे में एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं सियासत करने वाले? असदुद्दीन ओवैसी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि जब देश के जवानों की शहादत होती है तो ऐसे नेता कुछ बोलते नहीं, लेकिन आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगते हैं। और जब उनकी लाशों को हम देखते हैं तो जूते पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी है, बैंड्स हैं, बेल्ट है, और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनके पास हथियार नहीं था, उनके पास चमचे थे। तो ये चीजें, और फिर जेल का सीसीटीवी कैमरा उस वक्त काम नहीं करना। उन 8 में से 2 लोग ने पहले भी जेल तोड़कर भागे थे, इसलिए उनको यहां पर लाकर रखा गया। तो ये चीजें मेल नहीं खाती। और फिर जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको गोली चलाई जा रही है उनके ऊपर, तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। मैं मध्य प्रदेश सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के लिए राजी हो जाए, क्योंकि जेल से कोई भागता है, एक हमारा गार्ड जान चले गई, सीसीटीवी काम नहीं करता, उन पर ये सब तमाम कपड़े लोग पहने हुए हैं, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दल और अन्य दल, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी, इस तरह के कई पार्टियां हर प्रकार के सवाल हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ, हमारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही बोलते हैं। ये 8 फरार होने के पहले एक हेड कांस्टेबल को गला काट करके मौत के घाट उतार दिया, तब हमारे राजनीतिक दलों से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। केवल आतंकवादियों के मारने पर, अलगाववादियों को कॉर्नर करने पर, तभी ये राजनीतिक दल सामने आकर के अपने संवेदनशीलता जताना चाहते हैं। तो आपने सुना उन लोगों को जो सिमी के आतंकियों के मारे जाने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि सिमी के जो 8 आतंकी मारे गए वो देश की सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक थे, ये भी आपको जानना चाहिए। सिमी के पूरे नेटवर्क के बारे में हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम करता है सिमी। ये लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को लड़ाके मुहैया कराता है। सिमी युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देकर भारत में हमले करवाता है और आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए सिमी ने एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से सिमी के साठगांठ की बातें भी सामने आ चुकी हैं। साल 2001 में सिमी के कई आतंकियों ने लादेन को भाई बताया था। 2013 में नरेंद्र मोदी की पटना रैली में जो हमला हुआ उसमें भी सिमी का ही हाथ था। साल 2001 में पुणे, कानपुर में जो दंगे हुए और साबरमती एक्सप्रेस धमाका, इसमें भी सिमी का ही हाथ था। मारे गए कांस्टेबल रमाशंकर के भतीजे ने आरोप लगाया कि भोपाल जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी और इसके लिए रमाशंकर ने कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। हमारे चाचा जी कितने बार भी मना किए कि नहीं ड्यूटी नहीं लगाओ, तो जबरदस्ती उनकी लगा के वहाँ पे लगाते थे ड्यूटी। जो कि ये कैदी लोग फरार हुए हैं तो इनको सूचना क्यों नहीं मिली? राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। इनको जेलर अधीक्षक को बोलना चाहिए था कि हमारे पास व्यवस्था नहीं, इतने सारे कैदी हैं, आतंकवादी हैं, तभी भी इन्हें व्यवस्था नहीं। ऐसा फाले ऊपर सो रहे हैं, फिर इनके बाद सूचना मिलने के बाद भी इन्होंने कुछ कार्रवाई भी नहीं किया।